चलिए, तो देखिए आज हम सीखेंगे कि अभाज्य गुणनखंड विधि से मौसा ज्ञात करना, यानी हम महत्तम समापवर्तक ज्ञात करेंगे, वो भी अभाज्य गुणनखंड विधि से। फाइंड द HCF बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो अभाज्य गुणनखंड विधि में करते क्या है, पहले ये समझें कि अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF कैसे निकालते हैं। तो जो भी संख्याएं दी रहेंगी, पहले उसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, फिर उसमें जो कॉमन रहेगा, उभयनिष्ठ रहेगा, उसमें सबसे न्यूनतम घात देखेंगे। यानी क्या लिखा है, उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की न्यूनतम घात, यानी पहले अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे सबका, उसके बाद देखेंगे उसमें कौन सा उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ मतलब कॉमन, इसको कॉमन भी कहते हैं। तो सबसे न्यूनतम घात है, पहला काम करेंगे अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना। तो सबसे पहला काम हम यही करेंगे कि अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, उसके बाद उसमें देखेंगे कॉमन क्या है, कॉमन या जिसे कहते हैं उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ, ठीक है। कॉमन है तो कॉमन तो कई होंगे, लेकिन उसमें सब नहीं लेंगे, सबसे न्यूनतम घात को लेंगे। न्यूनतम घात अगर एक है तो वही है, अगर एक से ज्यादा है, एक से अधिक संख्याएं हैं तो उनका गुणनफल कर देंगे। बस यही करना है, बस इसको ध्यान रखेंगे। सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, फिर उसमें जो कॉमन रहेगा वो कॉमन निकाल लेंगे, फिर उस कॉमन में जो सबसे मिनिमम घात रहेगी, न्यूनतम घात, उसको ले लेंगे। अगर वो अकेले है तब तो वही उत्तर हो जाएगा, वही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर एक से ज्यादा है तो गुणनफल कर देंगे, तब आंसर आएगा। चलिए देखिए, मान लीजिए हमें 26, 72 और 108 का मौसा निकालना है। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालना। अभाज्य गुणनखंड हम जानते हैं, 26 को ऐसे लिखिए, बड़ी पाई 2, 13, फिर 13 से भाग जाएगा 1, यानी 26 बराबर हो गया 2 गुणे 13, ठीक। अब हम इसी तरह से 72 का निकाल लें। चलिए 72 का क्या होगा, 2 से भाग दें पहले, 2 3 6, 2 छके 12, फिर 2 से भाग दें, 2 से चला जाएगा, 2 1 2, 2 8 16, फिर 2 से भाग दें, 2 9 18, फिर 3 से जाएगा, 3 3 9, फिर 3 से जाएगा, 1 आ जाएगा तो स्टॉप कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर हो गया हमारा 72 बराबर हो गया 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, ठीक। ऐसे भी लिख सकते हैं, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 72 बराबर 2 के घाते 1 2 3 हो गया, गुणे 3 के घाते 2 हो गया, ठीक। 72 का निकाल लिए, क्योंकि ये तो निकालना हम लोग जानते हैं। अब हम 108 का देख लें। 108 का 2 5 10, 2 चौके 8, फिर 2 से भाग देंगे, 2 दूना 4, 2 सते 14, 3 से 3 9 27, 3 3 9, 3 1 3। ये तो हम लोग जानते हैं गुणनखंड करना, कि पहले 2 से भाग देंगे, नहीं जाएगा 3 से भाग देंगे, ये तो कर लेते हैं। तो 108 का हो गया 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, यानी इसको हम लिख दिए 2 के घाते 2 गुणे 3 के घाते 3,
यहां तक तो हम लोग कर लिए। अभी हमने बस एक स्टेप किया है, वो भी क्या, अभाज्य गुणनखंड निकालना। सबसे पहला काम हमने अभाज्य गुणनखंड निकाला। तो 26 का अभाज्य गुणनखंड हो गया 2 गुणे 13। 72 का अभाज्य गुणनखंड हो गया 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, यानी 2 के घाते 3। 3 1 2 3 ठो है, 2 के घाते 3, 1 2 ठो है, 3 के घाते 2। 108 का हो गया 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। तो पहले एक एक से देखें, पहले हम एक घात वाला हटा दें सिस्टम। चलिए पहले ऐसे देख लें, 2 बार 2, अब 3 बार 3, 108 का 1 2 3 बार 3, यही है ना। हम्म, 2 बार 2 और 3 बार 3, ठीक। अब देखिए, अब इसमें जो कॉमन है, अब इसमें कॉमन मौसो क्या होगा, जो कॉमन है इसमें देखिए, इसमें सब में कॉमन माने सब में होना चाहिए, इसमें भी होना चाहिए, इसमें भी होना चाहिए, इसमें भी होना। तो क्या है, 2 है, ठीक, यानी 2 हो गया। और इसमें क्या है कॉमन, और तो नहीं है कुछ, नहीं, इसमें और कुछ भी नहीं है, इसमें भी कुछ नहीं है, यानी हमारा मौसो हो गया 2। यही हमारा, चूंकि अकेले है, तो अकेले है तो सबसे जो न्यूनतम घात है वही हो गया, जो कॉमन है वही हमारा हो गया मौसो। अगर हम घात वाले से करेंगे, ठीक, तो ये देखिए 26 का 2 गुणे 13, 72 का 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, 108 का 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। तो इसमें जो कॉमन है वही हमारा मौसो हो गया। अगर मान लीजिए इसमें एक और 2 होता, तब इसमें 2 गुणे 2 हो जाता, जितना कॉमन रहेगा उसको गुणा कर देंगे। अगर घात के हिसाब से हम देखें, तो घात के हिसाब से देखें तो इसको हम लिख सकते हैं 2 गुणे 13, इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 1 2 3, 2 के घाते 3 गुणे 3 के घाते 2, ये लिख दिए। अरे भाई यही ना था, क्या था, 2 गुणे 2 गुणे क्या था, उसका हम लोग निकाले थे, आया था 72 का 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। 108 का आया था 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, इतना आया था। अब इसको हम घात के रूप में कैसे लिखेंगे, 26 का तो यही रहेगा, यहाँ पे 1 2 3, यानी 2 के घाते 3 हो जाएगा, ठीक, ये वाला तो गायब हो जाएगा, गुणे 3 के घाते 2 हो जाएगा, 3 के घाते 2 हो गया, ये भी गायब हो गया। यहाँ पर 1 2, 2 के घाते 2 लिख दिए, गुणे 3 के घाते 3 लिख दिए। तो इसमें देखिए यहाँ पर 2 की घात क्या है, 1, यहाँ पर 2 की घात क्या है, सॉरी 3, यहाँ पर 2 की घात क्या है, 2। तो मौसा के लिए हमने यही बताया है कि जो सबसे न्यूनतम घात होगी, कॉमन जो होगा, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, जो कॉमन रहेगा उसमें जो सबसे न्यूनतम घात होगी, तो सबसे न्यूनतम घात किस कौन है, ये वाला 2 की। कॉमन भी होना चाहिए, तो कॉमन तो 2 है, और तो कोई कॉमन है नहीं, तो अभाज्य गुणनखंड कर लिए, फिर उसमें कॉमन देख लिए, कॉमन 2 वाला है सब में, लेकिन उसमें सबसे न्यूनतम घात कौन है, न्यूनतम घात है 2 की घाते 1, यानी हमारा आंसर क्या हो गया, 2। तो बस यही है कि पहले अभाज्य गुणनखंड निकालिए, फिर उसमें कॉमन देखिए, कॉमन देखने के बाद जो सबसे न्यूनतम घात है, वो न्यूनतम घात जो होगा, इसमें 2 की घात है 1, इसमें 2 की घात है 3,
इसमें 2 की घात है 2, तो सबसे न्यूनतम घात किसमें है, ये 2 की घात 1, तो यही हमारा क्या हो गया, मौसो। तो बस मौसा निकालने के लिए बस ये ध्यान रखिए कि सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकाल लिए, फिर उसके बाद उसमें कॉमन देखेंगे कौन कॉमन है, और उसके बाद न्यूनतम घात देखेंगे। ये याद रखिएगा, न्यूनतम घात, सबसे न्यूनतम घात, यहाँ पर 2 की, ये अधिकतम नहीं लेंगे, न्यूनतम वाला। जैसे यहाँ पर 2, पहले तो कॉमन कौन है, कॉमन सब में 2 है, तो 2 को देखेंगे, फिर 2 में यहाँ पर घात 1 है, यहाँ पर घात 3 है, यहाँ पर घात 2 है, तो कौन लेंगे, सबसे न्यूनतम घात यानी 2 वाला, ये घात 1 वाला। ठीक है, चलिए चलिए, तो देखिए हम देखें कि 120 और 144 का मौसा कैसे निकलेगा। बस हमें ध्यान क्या देना है, सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, फिर उसमें जो कॉमन रहेगा वो ले लेंगे, फिर सबसे न्यूनतम घात रहेगी, अगर वो अकेले है तो ठीक ठीक, अगर एक से ज्यादा है तो उसको गुणा कर देंगे, तब उत्तर आएगा। अरे भाई अकेले घात रहेगी, जैसे मान लीजिए 2, मान लीजिए ये संख्या है, ठीक, मान लीजिए हम दे रहे हैं, ये संख्या पहली संख्या है और ये संख्या दूसरी है, ठीक है, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, यहाँ पर 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, इतना आ गया। मान लीजिए हम, जैसे हम अभाज्य गुणनखंड निकालें, इतना आ गया, तो इसमें क्या है, इसमें इसको हम लिख सकते हैं 1 2 3, यानी 2 के घाते 3 गुणे 1 2 3, 3 के घाते 3, इसको क्या लिखेंगे 1 2, यानी 2 के घाते 2 गुणे 3 के घाते 4, इस तरह से कोई आ गया। ठीक है भाई, जब गुणनखंड करेंगे तो ऐसा भी हो सकता है कि इस तरह से आ जाए, यानी जो पहली संख्या है, संख्या का गुणनखंड आ गया 2 के घाते 3 गुणे 3 के घाते 3, दूसरी संख्या का गुणनखंड आ गया 2 के घाते 2 गुणे 3 के घाते 4। अब देखिए इसमें सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड तो हमने कर लिया, अब कॉमन क्या क्या निकालेंगे, मौसा मतलब कॉमन, कॉमन का मतलब सबसे न्यूनतम घात। यहाँ पर देखिए 2 की घात कितना है 3, यहाँ पर 2 की घात है 2, तो हम कौन सा लेंगे 2 के घाते 2 वाला, न्यूनतम वाला। यहाँ पर 2 के घाते 3 है, यहाँ पर 2 के घाते 2 है, तो हम कौन सा लेंगे 2 के घाते 2 वाला। यहाँ पर देखिए 3 के घाते 3 है, यहाँ पर 3 के घाते 4 है, तो कौन लेंगे कम वाला, 3 के घाते 3 वाला। अब ये अकेले तो है नहीं, एक से ज्यादा है, तो एक से ज्यादा है तो इसका क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। ठीक, तो हमारा मौसा आ जाएगा 2 के घाते 2, यानी 4 गुणे 3 तरीके 9 तरीक 27, 4 सत्ते 28, 4 दूनी 8 दो 10, ये हमारा आंसर आ गया। या तो ऐसे भी लिख सकते हैं, घात के रूप में भी लिख सकते हैं। तो हम यही बताना चाह रहे थे कि अगर न्यूनतम घात है, न्यूनतम घात में अकेले है तब तो कोई बात नहीं, जैसे पीछे हमने देखा केवल 2 था तो वहां पर तो हमने कर लिया, लेकिन अगर 2 से ज्यादा, एक से ज्यादा है, एक से ज्यादा का मतलब 2 के घाते 3, 3 के घाते 3, 2 के घाते 2, 3 के घाते 4, ये एक से ज्यादा हो गए, तो इसमें न्यूनतम घात लेंगे। तो यहाँ पर घाते 3 है, यहाँ पर घाते 2 है, तो घाते 2 वाला ले लीजिए, 2 भी कॉमन है, 3 भी कॉमन है, तो सबसे न्यूनतम वाला लेंगे, इसको लेंगे, क्योंकि ये घात कम है, न्यूनतम है। यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, तो ये ले लीजिए। यहाँ पर 4 घात है, यहाँ पर 3 घात है, 3 घात वाला ले लीजिए। तो एक से ज्यादा है तो इसका गुणा कर देंगे, यानी 2 के घाते 2 यानी 4, 3 के घाते 3, 3 तिरिक के 9, इसे भाई 3 के घाते 3 का मतलब 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 बार गुणा, 3 तिरिक के 9 तिरिक क्या हो गया 27, 2 के घाते 2 का मतलब 2 बार गुणा 4, तो 4 गुणे 27 108, ये हो गया। ठीक है, चलिए अब देखिए हम लोग इसका निकालेंगे, इसका लसन। तो 120 और 124, चलिए
तो देखिए हमने 120 का गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड निकाल लिया 2 की घाते 3 गुणे 3 गुणे 5। 144 का 2 की घाते 4 गुणे 3 की घाते 2। अब इसमें हमको क्या देखना है कि अभाज्य गुणनखंड निकालने के बाद कॉमन देखना है। तो कॉमन में वो कॉमन देखना है जिसकी घात न्यूनतम हो। तो पहले कॉमन कौन कौन है, 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है, ठीक। चलिए ये 2 है, 3 इसमें है 3 इसमें है, ये 2 ही कॉमन है। अब इसमें ध्यान दीजिए कि हमें न्यूनतम घात लेना है, अधिकतम घात नहीं, न्यूनतम घात। यहाँ 2 की घाते 3 है, यहाँ 2 की घाते 4 है, तो कौन सा लेंगे, 2 की घाते 3 वाला। कम यही, यहाँ 4 है यहाँ 3 है, तो कम वाला ले लिए। यहाँ पर घाते 3 है, उसके घाते कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब क्या है, घाते 1 है। 2 के घाते 3 के घाते कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब उसके घात कितना है, 1 है। अगर किसी संख्या के घाते कुछ नहीं लिखा रहता है तो इसका मतलब क्या होता है, 1 होता है। तो 3 के घाते यहाँ 1 है यहाँ 2 है, तो क्या लेंगे, 3 के घाते 1 वाला। तो 1 से ज्यादा हो गया, देखिए एक ये अलग हो गया, 2 भी अलग हो गया, 3 अलग हो गया, 1 से ज्यादा है तो इसको क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं। गुणा कर दी, अब हमारा उत्तर क्या आ जाएगा, 2 के घाते 3 गुणे, यही इसको भी उत्तर लिख सकते हैं, या इसको गुणा कर 2 दूनी 4 दूनी 8 गुणे 3 यानी 24, ये भी आंसर आ जाएगा। या तो ये लिखिए या तो ये लिखिए, क्योंकि 2 के घाते 3 का मतलब 2 का कितनी बार गुणा, 3 बार गुणा, 8 हो गया बस। तो यही हमें करना, अभाज्य गुणनखंड लेंगे, उसके बाद कॉमन देखेंगे। कॉमन देखने के लिए हम ये ध्यान दें कि न्यूनतम घात लेंगे, मैक्सिमम घात नहीं, न्यूनतम घात। अगर 1 से ज्यादा है तो दोनों का आपस में गुणा कर दीजिए। जैसे यहाँ पर 120 का गुणनखंड किए, 2 के घाते 3 गुणे 3 गुणे 5 आ गया। 144 का गुणनखंड 2 के घाते 4 गुणे 3 के घाते 2 आ गया। अब इसमें सबसे न्यूनतम घात कौन है, 2 के घाते 3, यहाँ 3 है यहाँ 4 है, तो न्यूनतम घात 3 वाला है, 3 वाला लिख दिए। यहाँ पर न्यूनतम घात 1 है, यहाँ पर 2 है, तो 1 वाला लिख दिए। 2 1 से ज्यादा है तो गुणनफल कर दिए, 2 गुणा कर दिए, क्या आ गया, ये भी आंसर आ सकता है घात के रूप में भी, या गुणा कर देंगे 8 के 24, ठीक है। चलिए तो देखिए ये 8वां प्रश्न देखिए, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 125 और 70 को विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 8 और 5 प्राप्त होगा, वह संख्या क्या होगी, 15 13 17 और 24, ठीक है। तो ये वाला प्रश्न है। तो एक चीज ध्यान दीजिए कि चूंकि हम लोग मौसा का सवाल कर रहे हैं, तो मौसा के सवाल में अगर कहीं बड़ी से बड़ी बात आ गई या अधिक से अधिक आ गया, या तो बड़ी से बड़ी आ गया या तो अधिक से अधिक आ गया, तो वो हमारा क्या निकालेंगे, मौसा। इसको याद रखिएगा कि कहीं भी प्रश्न में अगर बड़ी से बड़ी आ जाए या अधिक से अधिक आ जाए तो हम निकालेंगे मौसा। यानी मौसा निकालने के लिए प्रश्न जो भी रहेगा उसमें बड़ी से बड़ी रहेगा या अधिक से अधिक रहेगा, चाहे तो बड़ी से बड़ी रहे चाहे अधिक से अधिक रहे। जैसे देखिए ये प्रश्न है अपना कि वह बड़ी से बड़ी, यहाँ पर बड़ी से बड़ी लिख दिया है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें 125 और 70 को विभाजित करने पर शेषफल 8 और 5 प्राप्त होता है। यानी 125 और 70 को विभाजित करेंगे तो क्रमशः दिया है, यानी 125 में भाग देंगे, 125 में भाग देंगे तो 8 शेष बचेगा, और 70 में भाग देंगे तो 5 शेष बचेगा, बस। तो यही है, शेष बचता है। ये ऐसा प्रश्न है जिसमें शेष बचता है, शेष बचने वाला, शेष बचने वाला प्रश्न ये भी बहुत पूछता है। जैसे देखिए ये 2023 में पूछा था,
कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें 125 और 70 को विभाजित करने पर क्रमशः 8 और 5 यानी 125 में भाग देंगे तो 8 शेष बचेगा और 70 में भाग देंगे तो 5 शेष बचेगा। तो क्या करना है, कुछ नहीं करना है, बस 125 में से जो शेष बचता है उसको घटा दीजिए। 125 में से 8 घटा दीजिए, 125 माइनस 8 कितना हो गया, 15 में से 8 गया 7 और 117 हो गया। 70 में से 5 घटा दीजिए, कितना हो गया 65। फिर इसी का मौसा निकालेंगे। देखिए अगर कहीं बड़ी से बड़ी है तो मौसा निकालेंगे, मौसा तो हमें निकालना ही है, बड़ी से बड़ी लिखा है तो मौसा तो निकालेंगे। लेकिन अगर शेष बचने वाला है, अगर कहीं शेष बचता है तो शेष को घटा कर मौसा निकालेंगे, ये याद रखिएगा। अगर शेष बचने वाला प्रश्न है, जैसे शेष बचने वाले प्रश्न जिसमें शेष बचता है कि प्रत्येक दशा में कुछ शेष बचेगा, तो उसको क्या करेंगे कि संख्या में से जो शेष बचने वाला है उसको घटा देंगे, फिर इसका मौसा निकालेंगे। ये याद रखिएगा, जो संख्या में से जो शेष बचने वाला है उसको घटा के मौसा निकालेंगे। जैसे 125 संख्या है, उसको भाग देते हैं तो 8 शेष बचता है, तो मौसा निकालेंगे तो 125 में से 8 घटा के निकालेंगे। 70 संख्या है, उसको भाग देने पर कितना बच रहा है, 5 शेष बच रहा है, तो 70 में से 5 घटा के मौसा निकालेंगे। तो 125 में से 8 घटाएं, आ गया 117 और यहाँ पर आ गया 65। इसका मौसा निकाल लीजिए। 117 का मौसा निकालने के लिए भाग दीजिए, 3 कम 3 त्रिक के 9, 3 9 27, 3 से भाग दीजिए, 3 त्रिक के 9, 3 9 27, फिर 3 से चला, 3 इकाई 3, 13, 13 इकाई 13। इसको तो मिटा दें, यानी 125 बराबर हमारा हो गया, 125 बराबर हो गया 3 गुणे 3 गुणे 13। 70 बराबर निकालें, 125 नहीं, कितना था 117, और उसके बाद क्या था 65, 65 का निकालें। तो इसमें तो हमको लगता है 5 से जाएगा, 3 से नहीं जाएगा, 5 कहीं 5, 5 15, फिर 13 से जाएगा 1, यानी 5 गुणे 13। अब देखिए इसका मौसा निकालना है, तो मौसा निकालने के लिए बच्चा हमने बताया है कि पहले क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड वो तो कर ही लिए, फिर उसके बाद कॉमन लेते हैं तो सबसे न्यूनतम वाला, तो इसमें कॉमन क्या है, पहले इसमें और इसमें एक चीजें हैं जो मिल रही यही है, ठीक, यानी मौसा हमारा क्या हो जाएगा 13, अकेले है तो वही हो गया आंसर। तो बस याद हमें ये रखना है कि जब बड़ी से बड़ी संख्या रहेगी तो वहां पर मौसा निकालेंगे। अगर कहीं बड़ी से बड़ी संख्या है तो वहां पर क्या निकलेगा, मौसा। अधिक से अधिक कह रहा है या बड़ी से बड़ी कह रहा है तो मौसा निकालेंगे। लेकिन अगर कहीं शेष बचने की बात है तो शेष बचने वाला मौसा जो निकालेंगे तो संख्या में से जो शेष बचने वाला है उसको घटा के निकालते हैं। तो जैसे 125 में भाग दे रहे तो 8 शेष बच रहा था, 70 में भाग दे रहे थे तो 5 शेष बच रहा था। तो 125 में से 8 घटा के मौसा निकालेंगे। 125 में से 8 घटाए कितना है 117, उसका मौसा निकालेंगे। 70 में से 5 गया, कितना बचा 65, इसका मौसा निकालेंगे। अब इसमें देखिए बनाने को कई प्रश्न बना सकते हैं, कैसे, यहाँ पर घटाने को कुछ भी घट सकता है, घटाने वाली संख्या को बदल देंगे, इतना शेष बचता है, प्रत्येक दशा में अकेला शेष बचेगा। जैसे ऐसा प्रश्न रहेगा कि एक ही बचेगा तो इसमें से भी वही घटेगा, इसमें से भी वही घटेगा। जैसे लिख देगा प्रत्येक दशा में कुछ शेष बचेगा, तो शेष वाला घटाएंगे, बस ये याद रखिए, चाहे वो अकेले बचे, चाहे 2 लोग हों, चाहे 3 लोग हों, चाहे जो भी हो, ठीक है। चलिए, तो देखिए अभी हमने बताया था
कि ये जो शेषफल है, चलिए देखिए अभी हमने बताया था कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 245 और 1037 को विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में शेषफल 5 प्राप्त होता है। प्रत्येक दशा में कितना प्राप्त होता है? 5। तो अभी हमने बताया था कि जो शेष बचने वाला है वो अकेले भी बच सकता है और एक से ज्यादा भी बच सकता है, लेकिन हमें ये ध्यान देना है कि जब भी हम मौसा निकालेंगे तो किसका निकालेंगे? मौसा निकालेंगे तो जो संख्या है उसमें जो शेष बचने वाला है उसको घटा देंगे। संख्या में से शेष बचने वाला घटा दीजिए। 245 में से क्या क्या घटा दें? 5, यानी 240 आ गया। और 1037 में से 5 घटा दीजिए तो क्या आ गया? 1032। तो मौसा जब निकालेंगे तो इसका निकालेंगे। अभी हमने बताया है कि संख्या में से जो शेष बचने वाला रहता है उसको घटा देते हैं। तो निकालिए 240 का मौसा निकालेंगे 2 1 20, 2 60, 2 30, 2 15, 3 से भाग देंगे 5 और 5 से भाग देंगे 1, 1032। 2 से भाग देंगे 2 25 10, 516, 2 दूनी 4, 208, 2 दूनी 4, 2 25 10, 2 अठे 16, 2 इकाई 2, 2 दूनी 4, 2 चौके 8 और 2 छक्के 12, 62, 2 31। ये हो गया। वो देखिए यहाँ पर गड़बड़ है ना कि 2 इकाई 2, 2 दूनी 4, 2 9 18, फिर 3 से जाएगा, 3 चौके 12, 3 त्रिके 9। ठीक, दो 2 इकाई 2, 2 दूनी 4, 2 9 18, फिर 3 से जाएगा, 3 चौके 12, 3 त्रिके 9, बस इससे ज्यादा नहीं। 43 से जाएगा 1, यानी 240 बराबर लिखेंगे 1 2 3 4, 2 की घाते 4 गुणे 3 गुणे 5 और 1032 बराबर लिखेंगे 1 2 3, 2 की घाते 3 गुणे 3 गुणे 43। इसको थोड़ा सा ऐसे लिखते हैं साफ साफ। ये देखिए 2 की घाते 4 गुणे 3 गुणे 5 और ये 1032 बराबर 2 की घाते 3, 3 गुणे 43। ये है। अब हमको मौसा निकालना है। तो मौसा के लिए जो कॉमन हो पहले उसको देखें, तो कॉमन में ये 2 वाला है और ये 3 वाला भी कॉमन है। बहुत अच्छे। तो इसमें सबसे न्यूनतम घात लेंगे, तो 2 के घाते 3 यानी 3 हो गया। 2 के घाते 3, यहाँ घाते 3 है, यहाँ 4 है, तो 3 वाला लेंगे। यहाँ पर दोनों बराबर है तो एक ठो ले लीजिए। एक से ज्यादा है तो गुणा करते हैं। चूंकि हम लोग पहले क्या करते हैं? अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं, उसके बाद क्या निकालते हैं? कॉमन निकालते हैं। और कॉमन में न्यूनतम घात होती है, तो अभाज्य गुणनखंड तो हो गया। उसके बाद हमने कॉमन देखा, ये दोनों कॉमन हो गया, 2 और 3। फिर सबसे न्यूनतम घात यहाँ 4 है, 2 और 2 में न्यूनतम घात 3 है, और 3 में तो दोनों समान है। एक से ज्यादा रहता है तो क्या करते हैं? गुणा कर देते हैं। तो 2 यहाँ ये भी उत्तर हो सकता है, या 2 का 3 बार गुणा, 2 दूनी 4 दूनी 8 गुणे 3, यानी क्या हो गया? 24। ठीक है।
तो बस इसमें याद रखिएगा कि जो शेष बचने वाला प्रश्न है उसमें संख्या में से शेष बचने वाला घटा देते हैं, उसके बाद मसो निकालते हैं। ठीक है, चलिए।